Hello everyone, this is Gaurav Raghuvanshi and today we have discussed about alcohol. आज जो हम लोग बात करेंगे वो अल्कोहल के बारे में करेंगे, यानी अल्कोहल जो है वो क्या होता है, कहाँ से आया और इसकी जो लत हो जाती है लोगों को वो क्या हो जाती, क्यों बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट कि इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो क्यों हैं। हम देख रहे हैं सोसाइटी में कई लोग डेली बेसिस पे अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा क्यों, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके प्रोडक्शन की कि अल्कोहल का जो है वो प्रोडक्शन कैसे होता है। अल्कोहल का प्रोडक्शन जो मेनली हम करते हैं वो किसके व्याप पर करते हैं, एक फंगस है जिसका नाम है ईस्ट, उसके फर्मेंटेशन के थ्रू हम उसके बॉयलर में फर्मेंटेशन के थ्रू हम अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। आफ्टर दैट अल्कोहल जो है काफी टाइप का देखा जाता है, काफी टाइप का होता है, बट जो सबसे पहले पीने के लिए यूज होता है वो हमारा कौन सा अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। लाइक अगेन इथाइल अल्कोहल मोस्ट 95% लोग कंज्यूम करते हैं फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल। बेसिकली ऑल टाइप्स के अल्कोहल भी हैं बट वो हाईली पॉइजनियस हो जाते हैं, यानी कि जहरीले बहुत ज्यादा होते हैं। तो बहुत जैसे कच्ची शराब, कई लोग कच्ची शराब पी के मर जाते हैं। वो क्या होता है, कच्ची शराब में मिथाइल अल्कोहल या फिर देसी शराब में बोल सकते हैं, कई लोग उसको देसी भाषा में कहते हैं ये कच्ची शराब है, यानी कि कच्चा अल्कोहल था। जो बेसिकली पीने के लिए यूज किया जाता है उसका नाम है इथाइल अल्कोहल। मेनली इथाइल अल्कोहल क्या करते हैं, हम इथाइल अल्कोहल को मिलाते हैं बहुत सारे जो ड्रिंक्स आती हैं, लाइक बियर, लाइक विस्की, रम, इटीसी जो भी हैं, मुझे खैर इतने नाम नहीं पता उसके, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब बट मजे की बात क्या है ना, हम एक चीज को देखते हैं कि कोई शराब पी रहा है तो उसको लत हो जाती है। अब लत क्यों हो रही है हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे लत कैसे हो रही है, सपोज लोग एडिक्टेड हो रहे हैं, कंटिन्यू डेली पी रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब उनके बारे में अगर बात की जाए तो वो जो एडिक्शन है वो कैसे क्रिएट हो रहा है हम वहां से देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, अल्कोहल का इंजेक्शन हुआ बॉडी में, किसी व्यक्ति ने अल्कोहल को पिया। बेसिकली कई लोग ये भी कहते हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, बोतल नहीं नाचती, लेकिन नशा शराब में होता है, ये बात फैक्ट है। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले कहां जा रहा है अल्कोहल, ब्लड में। अब ब्लड से कहां जा रहा है, हमारे ब्रेन में। कहां जा रहा है, ब्रेन में। और ब्रेन में किसको हिट कर रहा है वो, आई एम सॉरी, सेरेबेलम कॉर्टेक्स को। किसको हिट कर रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, हमारे ब्रेन में बहुत जो हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करने के लिए, यानी कि उनको स्टिमुलेट करने के लिए, हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। अब क्या हो रहा है कि ब्लड, जैसे हमने अल्कोहल को इनहेल किया और वो कहां गया, ब्लड में मिला, और ब्लड से डायरेक्ट सबसे पहले उसने किसको हिट किया, ब्रेन को। ब्रेन से जैसे हिट हुआ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर डोपामिन रिलीज होना शुरू हो गया। डोपामिन एक हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्साइटमेंट, फॉर रिलैक्सेशन, फॉर टेम्परेरी हैप्पीनेस, इनके लिए। अब इन तीनों के बाद क्या, आपने देखा होगा हमारे आसपास काफी सारे लोग हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। आपने देखो कुछ लोग हैं जो अल्कोहल को पीने के बाद डांस करने लगते हैं, एक्साइटमेंट। कुछ लोग हैं जो अल्कोहल के पीने के बाद एकदम रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्सेशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खुश हो जाते हैं, शायद वो काफी सैड थे और अगर उन्होंने ड्रिंक किया तो वो कैसे होने लगे, वो काफी खुश होने लगे कि यस आई एम, अब मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं, या अपने बैलेंसिंग खो देते हैं, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा काम करने लगते हैं, लाइक दैट। तो वो क्या है, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से अल्कोहल उनको अलग अलग टाइप से जो है वो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब ये क्या हो रहा है, यहां पर डोपामिन रिसेप्ट हुआ ब्रेन से, मैंने अभी बताया डोपामिन रिसेप्ट हुआ। अब ये क्या हो रहा है, ह्यूमन बॉडी को रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस बताया, एक्साइटमेंट, ये सारी चीजें, यही 3 मेजर पॉइंट हैं जो इसको लत डालते हैं, लोगों को इसकी लत डाल देते हैं। रिलैक्सेशन, एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस। लोग अब जैसे कई लोग बोलते हैं हमारी सोसाइटी में, बेसिकली बहुत लोग कहते हैं कि गम बुलाने के लिए पीते। भैया गम बुलाने के लिए शराब नहीं पी जाती, अगर आप पिएंगे तो 2 दिन में लोग आपको भूल जाएंगे क्योंकि आप निकल जाएंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं आगे क्या हो रहा है, कंटिन्यू। अब रिलैक्सेशन है। अब हमारी बॉडी को अगर हम देखें कि ह्यूमन बॉडी को अल्कोहल जो है वो कैसे इफेक्ट करता है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, क्योंकि अल्कोहल पेट में जाने के बाद कुछ परसेंट जो है हमारे माउथ से एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद कहां से एब्जॉर्ब हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो अब हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पर गया, स्टमक में। अब स्टमक में क्या हुआ, लीवर, हार्ट, किडनी, सारे बॉडी ऑर्गन अल्कोहल से इफेक्टेड होते हैं।
आई एम सॉरी फॉर दैट। अब सबसे पहले सपोज अल्कोहल कहाँ गया, अल्कोहल कंज्यूम हुआ और कंज्यूम होने के बाद हमारे लीवर में पहुंच गया। कहाँ पहुंचा? लीवर में। और लीवर में पहुंचने के बाद अब अल्कोहल ने क्या किया, आप यहाँ देख सकते हैं अल्कोहल ने क्या हुआ, लीवर में जो गैस्ट्रिक जूस है उसका फॉर्मेशन शुरू कर दिया। किसका फॉर्मेशन शुरू कर दिया? अल्कोहल ने गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन शुरू किया। अब गैस्ट्रिक जूस का जब फॉर्मेशन शुरू किया तो आप एक बात बताइए, गैस्ट्रिक जूस का काम क्या होता है? बेसिकली गैस्ट्रिक जूस का काम होता है कि वो आपका जो फूड है उसको डाइजेस्ट कर रहा है, सिंपल। अब अल्कोहल ने उसका प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा दिया। गैस्ट्रिक जूस एक टाइप का एसिड है। अब उसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं। अल्सर समझते हैं? अल्सर यानी छाले पड़ जाना या एसिड से जल जाना। नेक्स्ट अगेन क्या हुआ, तो सबसे पहली डिसीज हमारे स्टमक में अल्सर हो जाते हैं। आफ्टर दैट अब क्या हो रहा है कि जो अल्कोहल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, स्लो फूड मोशन, यानी क्या कर रहा है, जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में रोक रहा है, उसको डाइजेस्ट होने में रोक पा रहा है। अगेन क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, कि हार्ट पर अल्कोहल का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम बात करते हैं हार्ट पे, सबसे पहले अल्कोहल कहाँ गया, ब्लड में मिला, ब्लड में मिलने के बाद कहाँ पर पहुंचा, हार्ट में। हार्ट में पहुंचने के बाद वेन्स के थ्रू कहाँ पहुंच गया, हार्ट में। अब यहां पर क्या हो रहा है, हार्ट में क्या करता है ये एक्सपेंड बॉडी वेसल्स, ये क्या कर रहा है, वेसल्स को एक्सपेंड कर देता है। अब उसकी वजह से हमको क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट बहुत फास्ट वर्क करने लगता है। अब जब हार्ट नॉर्मल से एबनॉर्मल कंडीशन में वर्क करेगा तब हमें किन चीजों का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। आप देखिए कंटिन्यू, स्ट्रोक आ जाएगा हमको, या हार्ट अटैक आ जाएगा, या पैरालाइजिंग का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आफ्टर दैट अब क्या होगा, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। जो लोग शराब पीते हैं उनको डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। डिहाइड्रेशन से क्या सीन है कि जैसे कोई लोग, जो लोग ड्रिंक करते हैं, अगर हम आसपास देखें तो उनको बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रा हीट लूज होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा पसीना, डिहाइड्रेशन, और एकदम बिल्कुल लो फील हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है, मैंने सिर्फ सिम्टम्स देखे हैं बस। नेक्स्ट अब इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ब्रेन पे मैंने आपको बताया, अब ब्लड तो हर जगह जा रहा है, ब्लड में है अल्कोहल, तो जब ब्रेन पे अल्कोहल पहुंचा तो वो क्या करेगा, न्यूरॉन्स को क्या करता है, कंप्रेस कर देता है, न्यूरॉन्स को कंप्रेस कर देता है। अब जब ब्रेन को न्यूरॉन कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, ब्रेन जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, तो उससे क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हुई, लाइक देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो न्यूरॉन्स हैं, अगर यहां पर ब्लड क्लॉटिंग हुई तो ह्यूमन को क्या होगा, मेमोरी लॉस। सबसे पहले मेमोरी लॉस, हमारी बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी। क्या बिगड़ेगा, हमारी बैलेंसिंग जो है वो बिगड़ जाएगी। हमारी बैलेंसिंग बिगड़ती है। सबसे पहले लोग, आपने देखा होगा कोई शराब पी रहा है, वो ढंग से चल नहीं पाता, क्यों, सीएनएस प्रॉपर वर्क नहीं करता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, अभी वो चल नहीं पा रहा है। वो किसी को आइडेंटिफिकेशन जो है, हम किसी को पहचान पाते हैं कि आप ये हो, वो नहीं पहचान पाते। हम जजमेंट नहीं, हम किसी को जज नहीं कर पाते, यानी कि ये जो हमारी कुछ प्रोसेसेस हैं वो स्लो हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। इसको डायरेक्ट अल्कोहल हिट करता है। आफ्टर दैट अब देखेंगे क्या होगा। अब बात करते हैं हम लीवर की। लीवर में जैसा मैंने पहले बताया था कि लीवर का काम क्या है, बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको खत्म करना। अब टॉक्सिन्स को मार के लीवर क्या करता है, उसको बाहर फेंकता है। बट ड्यू टू अल्कोहल, यहां पर क्या हो रहा है, लीवर में अल्कोहल की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगती है। क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू अब क्या हो रहा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लीवर में क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लीवर में क्या इफेक्ट आएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, लीवर फेलियर, फैटी लीवर। आप देखेंगे यहां पर, ये देखिए फैटी लीवर, सिर्फ अल्कोहल की वजह से, जो बहुत बड़ी बीमारी का खतरा बन सकता है। लाइक टॉक्सिन्स प्रॉपर तरीके से किल नहीं होते, टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं लीवर में। देखिए टॉक्सिन्स जो है वो जमा होने लगते हैं और इससे क्या हो रहा है, लीवर में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है बहुत सारा, और जो ब्लड है वो क्लॉटिंग करने लगता है लीवर के अंदर, जिससे क्या हो रहा है, एट द एंड लीवर फेलियर शुरू हो जाता है। अब अगर मैं बात करता हूं किडनीज के बारे में, किडनी, अगर मैं किडनी के बारे में बात करूं तो किडनी का बॉडी में वर्क क्या है। किडनी का बॉडी में वर्क है कि जो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना, यानी कि उनको प्योर कर, उनको बाहर निकाल देना और प्योरिटी
रखना। किडनी जस्ट लाइक अ फिल्टर की तरह वर्क कर रही है। अब वहां पर अल्कोहल की वजह से क्या होगा, देखो ब्लड में अल्कोहल है और ब्लड तो किडनी में भी जाएगा। अब जब ब्लड हमारा किडनी में जा रहा है कंटिन्यू, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि किडनी को मैं आपको बताता हूं, किडनी को प्रॉपर वर्क करने के लिए चाहिए होता है काफी ज्यादा मात्रा में पानी, यानी कि बॉडी जो है वो हमारी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए, डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, और प्रॉपर ब्लड फ्लो। अब मैंने अभी आपको बताया कि क्या हो रहा है, ड्यू टू अल्कोहल हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारी वेन्स काफी तेज वर्क करने लगती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। डिहाइड्रेशन, क्योंकि जो अल्कोहल है जब बॉडी में कंज्यूम होगा तो वो क्या कर रहा है, वाटर के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, तो वहां पर डिहाइड्रेशन जैसी समस्या भी आती है। मैंने आपको बताया था कि अभी डिहाइड्रेशन होता है हैवी अमाउंट में, यानी पसीना बहुत ज्यादा निकलता है। अब क्या होगा, जो किडनी है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, यानी कि जो नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा किडनी का काम है, हमारी किडनी का क्या काम है कि जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो उसको प्योरीफाई नहीं कर पाते। अब उसके थ्रू लाइक यूरिया है, जो टॉक्सिक मटेरियल ब्लड से बाहर जाने चाहिए, किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है और वो हमारे ब्लड में ही मिलने लगते हैं, लाइक यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, अमोनियम में, ये कंपाउंड और कुछ सॉल्ट्स जैसे सोडियम और पोटेशियम है, इनको प्योरीफाई कर देना चाहिए, बट ये प्रॉपर प्योरीफाई नहीं होते। अब प्योरीफाई नहीं होंगे तो फिर ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे हमारे ब्लड में। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर मैं बात करूं कि अल्कोहल का हमारे मसल्स और बोन्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मसल्स और बोन्स की अगर मैं बात करता हूं तो मसल्स और बोन्स पे अगर मैं देखता हूं कि जो हमारी मसल्स हैं वो बनी होती है मोस्टली प्रोटीन से। किससे बनी होती हैं, प्रोटीन से। अब प्रोटीन बनेगा, हम लोग देखते हैं, जो लोग जिम करते हैं वो जानते हैं कि प्रोटीन आप लीजिए, कार्ब्स लीजिए, आपकी मसल्स बिल्टअप होंगी। कई लोग प्रोटीन शेक वगैरह हम इसीलिए पीते हैं ना। अब वहां पर क्या हो रहा है कि जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कोहल जाके उसको रोक देता है। अब अल्कोहल ने जब रोक दिया तो क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन कम हो जाएगा और हमारी जो मसल्स हैं वो कैसे होने लगती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं कंटिन्यू। ये देखिए जो प्रोटीन फॉर्मेशन है वो रुकने लगता है। अब इससे क्या हो रहा है, हमारी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, कंटिन्यू हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, जिससे हमें क्रैम्प शुरू हो जाता है। क्या होता है, हमारे क्रैम्प होना शुरू हो जाता है। वहीं पे बोन की बात करूं तो बोन, जो ह्यूमन बोन है वो बेसिकली दो चीजों से स्ट्रांग होती हैं, पहला कैल्शियम और दूसरा विटामिन डी, जो सनलाइट से मिल रहा है हमें। कैल्शियम जो है वो विटामिन डी के साथ वर्क करता है, कैल्शियम जो है वो विटामिन डी के साथ, ये विटामिन डी के साथ हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, यानी कि क्या कर रहा है, हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। बट यहां पर अल्कोहल का क्या वर्क आता है, अल्कोहल क्या करता है, हमारी जो कैल्शियम है उसको विटामिन डी से मिलने से क्या करता है, रोकता है। अब कैल्शियम विटामिन डी से प्रॉपर मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो फिर क्या होगा, उसका कंपाउंड बनेगा, हमारी बोन जो है वो स्ट्रांग नहीं होगी। उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी बोन जो है वो खोखली होना शुरू हो जाती है, हल्की होना शुरू हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, इजीली हमें फ्रैक्चर्स होने लगते हैं। एट द एंड अगर टोटल बात की जाए कि अल्कोहल के जितने भी, मैंने अभी इन शॉर्ट आपको जो सारी चीजें बताई हैं, कि इन शॉर्ट अगर बात की जाए कि जो अल्कोहल से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो धीमे धीमे करके हमारी पूरी बॉडी को डैमेज कर देते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था, ब्रेन डैमेज हो रहा है, हमारा लीवर डैमेज हो रहा है, हमारी किडनी डैमेज हो रही है, हार्ट डैमेज हो रहा है, मसल्स डैमेज हो रही हैं, बोन्स डैमेज हो रही हैं, आपकी बॉडी में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए एज सुन एज अल्कोहल को क्विट करें।